नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक मोटिवेशन कोट पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। फोकस खुद पर करो, फोकस खुद पर करो जब तक लोग आप पर फोकस ना करने लग जाए। इस लाइन का सीधा सा मतलब है दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य पर, हमारे अपने टारगेट पर फोकस करना है और तब तक करना है जब तक हम अपने लक्ष्य को, हमारे टारगेट को प्राप्त ना कर ले। उसके बाद लोग हमारे ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों लोग हमसे और हमारी अच्छाई से प्यार नहीं करते हैं। लोग हमारी नौकरी से और हमारे पैसे से हमें जज करते हैं। इसलिए हमें फोकस अपने लक्ष्य पर करना है और तब तक करना है जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, फिर लोग हमारे ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम रूट की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रूट की संख्याओं को जोड़ने, घटाने और गुणा करने और भाग करने में समस्या आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से रूट की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। पहले हम रूट की संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। जैसे रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितना हो जाता प्यारे बच्चों? 2 रूट एक्स हो जाता। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक होता है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक होता है। एक रूट एक्स और एक रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो गया। ठीक है, जैसे मान ले रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाता? 2 रूट 2 हो जाता। ठीक है, मान ले रूट 3 प्लस रूट 2 होता, तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है। रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, इसलिए हम नहीं जोड़ सकते और यही हमारा आंसर आ जाता 3 रूट प्लस का 2 रूट। ठीक है, और संख्या ले लीजिए। जैसे मान ले 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस रूट 6, तो इसको जोड़ने पर कितना होगा? रूट के अंदर 5 इधर भी है और रूट के अंदर 5 इधर भी है, तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। 2 और 3 कितना होगा? 5, और रूट के अंदर 5 इधर भी है, तो यहाँ पर रूट 5 लगा दो प्लस का रूट के 6। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इसको और इसको जोड़ सकते हैं। 2 रूट 5 और 3 रूट 5 कितना हो जाएगा? 5 रूट 5 और रूट के 6 वैसा कि वैसा लिख देंगे, क्योंकि इसको और इसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर ये 5 है और रूट के अंदर इधर क्या है? 6 है। अलग अलग है, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग हो तो वो नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, सेम टू सेम वैसे कि वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस 3 रूट 3 वाई। ठीक है, रूट एक्स और 3 रूट एक्स कितना हो जाता प्यारे बच्चों? इसको जोड़ने पर 4 रूट एक्स होगा। ठीक है, प्लस रूट वाई और 3 रूट वाई, 4 रूट वाई, और यही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रूट के अंदर की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब रूट की संख्याओं को हम क्या करेंगे? घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो घटाना सभी को आता है। जैसे 3 में से 2 जाता है तो कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। लेकिन इसके पीछे कुछ रूट वाली संख्या लगा देते हैं। जैसे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा, है ना? क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा। रूट के अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए, तब हम घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे मान ले इधर रूट 5 होता और इधर रूट के 4 होता, तो क्या हम इसको घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं।
क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, तो हम नहीं घटा सकते। ठीक है, सेम होना चाहिए। जैसे √5 माइनस √5 और इसके आगे मान ले यहाँ पर 3 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो। 3√5 में से 2√5 जाएगा तो रूट के 5 बचेंगे। ठीक है, रूट के अंदर की संख्या सेम थी इसलिए हमने घटा लिया। अगर सेम नहीं होगी तो हम नहीं घटा सकते। यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता 5 माइनस √4। और जैसे बड़ी संख्या ले ले, जैसे ज़्यादा संख्या ले लो, 3 संख्या ले लो। जैसे 3√6 माइनस √5 प्लस 4√6 माइनस 3√5। अब हम किन को जोड़ेंगे? √6 इधर है, √6 इधर है, तो इनको एक साथ लिख लो। जो रूट के अंदर की संख्या सेम हो उसको एक साथ लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3√6 प्लस 4√6 हमने एक साथ लिख लिया। और इधर -√5 और -3√5 इसको एक साथ लिख लो। -√5 -3√5 इनको जोड़ लेंगे। 3 और 4 7, 7√6 माइनस और माइनस जुड़ता है, -√5 और -3√5 माइनस के 4√5 और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब की बार यहाँ से आगे घटाएंगे नहीं क्योंकि रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, इसलिए नहीं घटा सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर रूट की संख्याओं को जोड़ना और घटाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब रूट की संख्याओं को गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, रूट की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे √x गुणा √x, तो √x का √x से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और x हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे मान ले √2 गुणा √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर √x गुणा अगर √x होता तो हमारा आंसर क्या आता, पहले इसको हल करो। इसको हल करने पर कितना आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। ठीक है, फिर इस x का √x से गुणा करेंगे तो x हमारा आंसर आएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, रूट का रूट से गुणा करेंगे, √x का √x से गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल x आएगा। ठीक है, जैसे √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से √x का √x से गुणा किया तो x निकल गया बाहर। ठीक है, और x का √x से गुणा करेंगे तो x √x हमारा आंसर आएगा। जैसे मान ले 2 रूट गुणा √2, इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ से ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बच गया, √2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या सीखा, यहाँ तक आपने ये सीखा कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और x हमारा आंसर आ जाता है। अब की बार देखें, मान ले यहाँ पर √x गुणा √y होता, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, इधर x है और इधर y है, तो हम इसको एक साथ गुणा कर देंगे, x गुणा y। ठीक है, x गुणा का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान ले √3 गुणा √2, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है तो एक साथ गुणा कर दो, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 2 √6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर क्या सीखा, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग हो तो उनको हम एक साथ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ मिक्स करके हल करना सीखेंगे। ठीक है,
जैसे 2√3 गुणा 4√3 गुणा √5, इसको कैसे हल करेंगे? तो अभी हमने सीखा कि इसका और इसका गुणा कर देंगे, 2 चौकी 8, और रूट से गुणा करेंगे, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा और इधर क्या बचा है √5, 3 8 24 और √5, यह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे हल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी 3 संख्या लेकर हल किया। अब और कुछ संख्या लेते हैं, जैसे मान ले 5√3 गुणा 2√2, इसको कैसे हल करेंगे? तो संख्या का संख्या से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, रूट के अंदर की संख्या अलग अलग हो तो एक साथ गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा 2, तो आंसर कितना आ गया 10√6, 3 दूनी 6, यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर रूट की संख्याओं का गुणा करते हैं। और कुछ संख्या लिख लीजिए, जैसे 10 गुणा √6, 5 गुणा √6। ठीक है, और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 20√6, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसका इससे गुणा करेंगे, यानी कि संख्या का संख्या से गुणा कर देंगे, 10 गुणा 5 गुणा 20, और इधर क्या है, इधर बचा है √6 गुणा √6 गुणा √6, तो इनका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो चिपका दो, और √6 का √6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, और इधर क्या बच गया, रूट के 6 बच जाएंगे। ठीक है, 6 का 1000 से गुणा करेंगे तो 6000 और रूट के 6, यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने रूट की संख्याओं का कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, रूट की संख्याओं को, अब हम क्या सीखेंगे, रूट की संख्याओं में कैसे भाग लगाते हैं। ठीक है, रूट की संख्याओं में भाग लगाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, रूट की संख्याओं का भाग लगाना सीखेंगे। जैसे 6 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, 2 3 6। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रूट लगा दें, जैसे 6√5 बटे 3√5, तब भी भाग हम उसी तरह से देंगे। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मान ले यहाँ पर 10 गुणा √6 गुणा √4 बटे 5 गुणा √3 गुणा √2। तो कैसे हल करेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। √3 और √2 का गुणा करने पर कितना बनेगा, √3 और √2 का गुणा करने पर रूट का 6 बनेगा। ठीक है, √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2√4, 2√4, और √4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, √4 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 क्या होता है, 2 गुणा 2 4 होता है। और जैसे हमने यहाँ पर एक साथ गुणा किया था, ठीक है, इनका एक साथ गुणा करने पर 6 बनता है, तो इसको भी तो हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, √2 गुणा √2। ठीक है, और रूट का रूट से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, यानी कि √2 का √2 से गुणा करेंगे तो बाहर हो जाएगा, और यह हमारा क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस तरह से प्यारे बच्चों रूट की संख्याओं का भाग लगाना तो आसान है। ठीक है, लेकिन रूट के अंदर की संख्या, जैसे रूट इधर 5 होता और इधर क्या होता, √2 होता,
तो रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ पर इसमें भाग नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसको एक साथ तो लिख सकते हैं, √5/2। यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, रूट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए, तब हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है। 3 के पहाड़े में 6 आता है, इसलिए हम 3 से 6 को काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 के पहाड़े में कभी भी 5 नहीं आता है, इसलिए हम √2 से √5 को नहीं काट सकते हैं। लेकिन रूट के अंदर दोनों संख्या है, तो हम उसको एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर रूट की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।